कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला आज हरियाणा सरकार पर काफी हमलावर हैं। एक के बाद एक कई आरोप लगा रहे हैं। पीजीटी और टीजीटी भर्ती पर भी उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। सुरजेवाला ने बैक टू बैक कई सवाल उठाए हैं। हरियाणा के युवाओं के साथ एक बार फिर से भद्दा खिलवाड़ कर रही है सरकार, ये कहना है रणदीप सुरजेवाला का। वो कह रहे हैं कि पीजीटी और टीजीटी अध्यापक की रेगुलर भर्ती न करके ठेका प्रथा लागू करना एक अन्यायपूर्ण और बुद्धिहीन फैसला है। न कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया, न कोई भर्ती का आधार, न कोई मापदंड बताया गया और न ही इसे सार्वजनिक किया गया। झूठी वाहवाही लूटना काफी नहीं होता। सुरजेवाला आगे लिख रहे हैं कि क्या पीजीटी की पोस्ट ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट नहीं है? क्या साल 2019 में इन्हीं पीजीटी पोस्ट पर रेगुलर भर्ती के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC द्वारा एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाली गई थी? और क्या साल 2021 में आपने ये कहकर एडवर्टाइजमेंट वापस नहीं ले लिया था कि HSSC को भर्ती का अधिकार नहीं है, क्योंकि भर्ती तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि हरियाणा लोक सेवा आयोग करेगा? सुरजेवाला ट्वीट करके लिख रहे हैं कि सच्चाई यह है कि कुल मिलाकर आप हरियाणा के बच्चों को नौकरी के नाम पर झुंझुना थमा रहे हैं, उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। रेगुलर भर्ती होगी नहीं, ठेका कर्मियों को पूरी तनख्वाह मिलेगी नहीं, ठेके पर लगे टीचर कभी पक्के होंगे नहीं और आप युवाओं का यूं ही शोषण करते रहेंगे। हरियाणा का युवा आज जवाब मांगता है। तो ये आरोप रणदीप सुरजेवाला ने लगाए हैं। अब विवाद क्या है पूरा? टीजीटी और पीजीटी की भर्ती हुई, इसमें विवाद समझ लीजिए। ग्राफिक्स करिए। भर्ती को लेकर निगम की ओर से कुछ भी स्पष्ट नहीं करने का आरोप है। चयन प्रक्रिया क्या अपनाई गई, सार्वजनिक नहीं किया गया। किन मानदंडों के आधार पर, किस स्केल के आधार पर फैसला लिया गया कि किसे नौकरी मिलनी है किसे नहीं, ये अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। इसी को लेकर रोष है। किस पद के लिए 7000 पद थे, देखिए कुल मिलाकर कितने आवेदन आए ये नहीं बताया। तो सार्वजनिक नहीं किया गया कि 7000 पदों पर आवेदन कितने आए। भर्ती में चयन का आधार नहीं बताने का भी आरोप है कि अगर आपने 4144 लोगों को ऑफर लेटर सौंप दिए हैं अब तक, तो उन्हें किस आधार पर चयनित किया। मेरिट के बावजूद कई युवाओं को नौकरी से बाहर होने का रास्ता दिखा दिया गया। तो जब मेरिट है, चयनित नहीं हुए हैं, तो किस आधार पर चयनित नहीं हुए, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरिट के बावजूद कई युवाओं का चयन नहीं होना संदेह पैदा कर रहा है। सर्टिफिकेट जो कि युवाओं ने दिए, आय का प्रमाण पत्र जो इन लोगों ने सौंपा, क्या उसका वेरिफिकेशन हुआ, सत्यापन की जांच हुई? नहीं हुई। ये आरोप भी इस भर्ती प्रक्रिया में लगाया गया है रणदीप सुरजेवाला की ओर से और उन छात्रों की ओर से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपको और समझाते हैं कि इस विवाद में और कौन कौन सी परतें हैं। देखिए, कई अभ्यर्थियों के घर पहले से ही नौकरियां थी, फिर भी उन्हें नौकरी दे दी गई है, यानी जो पहले से रोजगार पा चुके हैं उन्हें रोजगार दिया गया है। तो कौशल रोजगार निगम की कार्यप्रणाली से वो लोग भी खुश नहीं है जिन्हें नौकरी मिल गई है, क्योंकि जिन्हें नौकरी मिली है वो कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर दूर स्टेशन देने का हमें सरकार ने बंदोबस्त किया है। जो पलवल में रहता है उन्हें कुरुक्षेत्र में नौकरी मिली है, जो हिसार महेंद्रगढ़ की तरफ रहते हैं उन्हें करनाल और अंबाला में नौकरियां मिली है। तो कुल मिलाकर ये पूरा विवाद हमने आपको समझा दिया है। अब ग्राफिक के जरिए आपको यह भी समझा देते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने बैक टू बैक जो ट्वीट किए हैं और सरकार के खिलाफ जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो 10 सवाल कौन कौन से हैं। देखिए, पहला सवाल कि क्या पीजीटी की पोस्ट ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट नहीं है? ये एक पहला सवाल रणदीप सुरजेवाला ने उठाया। फिर अगला सवाल वो उठाते हैं कि अगर भर्ती करने के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी योग्य नहीं है, तो कौशल रोजगार निगम को यह अधिकार किसने दिया कि वो भर्ती कर ले पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की? ये दूसरा एक गंभीर सवाल है। आगे बढ़ते हैं, आपको तीसरा सवाल बताते हैं। तीसरा सवाल सुरजेवाला उठा रहे हैं कि क्या ये पीजीटी और टीजीटी अध्यापक आगे चलकर कभी भी रेगुलर नौकरी पा सकेंगे? इन्हें पक्का किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये एक सवाल रणदीप सुरजेवाला सरकार से पूछ रहे हैं। फिर चौथा सवाल वो पूछ रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं बता रही कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था, यानी कि किस आधार पर नौकरी मिली, कम से कम ये तो सार्वजनिक हो। ये एक सवाल सरकार से पूछ रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। पांचवा सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि जो कैंडिडेट भर्ती हुए, जिन्हें नौकरी मिल गई, जिन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोन चला गया, उनकी क्वालिफिकेशन और मेरिट क्यों नहीं बताई जा रही? कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग, बता दिया जाए, सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि जो सिलेक्ट नहीं हुए उन्हें पता लग जाए कि हम क्यों सिलेक्ट नहीं हुए। छठा सवाल कि क्या मनोहर सरकार और कौशल रोजगार निगम ने भर्ती किए गए लोग जो हैं उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उनके आय का प्रमाण पत्र वेरीफाई किया था? क्या इन सब प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन हुआ था?
फिर 7वां सवाल वो पूछ रहे हैं कि क्या कौशल निगम की ओर से पीजीटी और टीजीटी भर्ती में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास यानी कि अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया गया है या नहीं, क्योंकि ये तो सरकारी भर्ती है, भले पक्की ना हो लेकिन आरक्षण रिजर्वेशन मिला है नहीं मिला है ये क्लियर करें। 8वां सवाल कि क्या रेगुलर टीजीटी और पीजीटी टीचर आने पर जब पब्लिक सर्विस कमीशन रख लेगा टीचर्स को तो ये जो एचकेआरएन की ओर से हायर किए गए टीचर्स हैं इन्हें हटा देंगे, इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है। ये 8वां सवाल है रणदीप सुरजेवाला का। इसके बाद जो 9वां सवाल है वो ये कि जब अभी से मंशा के बाद में पीजीटी और टीजीटी टीचर हटाने की ही है, आपको लग ही रहा है कि पीएससी से आप परमानेंट टीचर रखेंगे, तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये सवाल रणदीप सुरजेवाला उठा रहे हैं। और आखिरी और 10वां सवाल ये कि क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बाद अब एचएसएससी और एचपीएससी की भर्ती न के बराबर होगी, यानी कि अब हर किसी को जब सरकारी नौकरी अनुबंध में ही मिलने वाली है तो क्या परमानेंट नौकरी हरियाणा में अब किसी युवा को नहीं मिलेगी क्या? ये इस 10वां सवाल है रणदीप सुरजेवाला का।